हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हो कि आज हम प्रॉफिट एंड लॉस करने वाले हैं और काफ़ी अच्छा ये टॉपिक है। ठीक है, तो काफ़ी सारी क्लासें हो रखी हैं, उनको क्लासों को आप पढ़ लेना सो दैट कि जब स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो आपका बेस क्लियर होगा, बेस मजबूत होगा। तो आपको जैसे जैसे टफ क्वेश्चन की ओर बढ़ते जाएंगे तो वो क्वेश्चन आपको ईजी लगने लगेंगे। तो जैसे ये क्वेश्चन दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है और टफ क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और अपना प्यार बना के रखिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक व्यक्ति रुपये 400 में 2 घड़ियाँ खरीदता है। वह एक को 4% की लाभ पर तथा दूसरे को 14% की हानि पर बेचता है और वह पाता है कि प्रत्येक घड़ी बराबर दाम पर बेची गई है। दोनों घड़ियों की कीमत ज्ञात करें कि दोनों घड़ियों की कीमत एक्चुअल में है क्या। तो सॉरी, a person bought two watches for rupees 400. He sold one at a profit of 14% and the other at a loss of 14%. And he found that each watch was sold at the same price. Find the cost price of the two watches. तो देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चनों को करेंगे कैसे। थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। ठीक है, आ जाओ। देखो, अगर मैंने कहा कि जो घड़ी है उसका जो प्राइस है वो 100 रुपये है। कितना है? 100 है। और वो क्वेश्चन में बात करें कि 14% का लाभ होता है। अगर अगला 100 की का ख़रीदा और 14 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, 14 का मतलब 100 का 14% 14, तो 114 की बेचेगा। सीधा सीधा पता लग रहा है। ठीक है, वहीं अगर हानि की बात करता है तो अगले को 100 की अगर खरीदी है तो 14 की हानि हो रही है, यानी कि लॉस हो रहा है, तो वो 86, भाई 14% कितना होता है, ये 14 हो गया, तो 100 माइनस 14 86 की वो सेल करेगा। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, आगे आइए। ये खाली समझाने के लिए था। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे हैं कि एक व्यक्ति 400 में 2 घड़ियाँ खरीदता है, तो उनका मैंने प्राइस मान लिया। ठीक है, कि P1 फर्स्ट घड़ी का और सेकंड का मान लिया P2। क्लियर हो गया इतना? तो कह रहे हैं 14% की लाभ पर, पहले को 14% का लाभ, यानी कि 100 का 14%, तो क्या लिखोगे 114 अपॉन 100, यानी कि इतने की वो क्या करेगा, उसको सेल करेगा, यानी कि बेचेगा। दूसरी घड़ी की बात करें तो वो 14% की हो जाती है, उसको लॉस यानी कि हानि हो जाता है। तो 100 माइनस 14 कितना हो जाएगा, 86 अपॉन 100, यानी कि इतने की सेल करेगा। अब कह रहा है कि दोनों जो घड़ियाँ सेल की जा रही हैं ना, वो बराबर हैं। क्या हैं? बराबर है। तो क्वेश्चन में इनको भी बराबर कर देते हैं, तो यहाँ से हम P1 P2 की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले 100 से 100 यहाँ से कट रहा है। ठीक है, और एक काम करो, ये 2 से काट लो ना इसको। पहले यहाँ लिख लेते हैं P1 अपॉन P2। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका, ठीक है, P2 नीचे आ गया और ये 86 अपॉन 114। ठीक है, तो इसको 2 से काटो, तो 2 से कितने पे जाएगा, 43 पे, और 2 से ये जाएगा 57 पे। कितने जाएगा, 57 पे। तो डायरेक्ट हमारे पास आ चुका है। यहाँ देखो, ये आ गया 43 अपॉन 57। इससे पता क्या लग रहा है कि जो फर्स्ट वॉच है उसका जो कॉस्ट प्राइस है 43 है और सेकंड जो वॉच है उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 57। अच्छा, दोनों का अगर मैं निकालूं तो दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना है, इन दोनों को ऐड करोगे 43 57 को, तो कितना आ गया 100। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है भाई 100 नहीं है, दोनों का कितना है, 400 है। कितना है, 400 है। 100 ना होगी कितना हो जाएगा, 400, यानी कि इसका कितना टाइम, इसका 4 टाइम, इसका कितना टाइम, 4 टाइम। तो उसी प्रकार से जो वॉच फर्स्ट है, घड़ी जो फर्स्ट है, पहली घड़ी है, तो उसका 43 ना हो के कितना हो जाएगा, इसका 4 टाइम। ठीक है, तो 4 3 12 और 4 4 जो 16 और एक 17। ठीक है, 172 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 172। अच्छा, दूसरी घड़ी की बात करते हैं तो क्या, P2 यानी कि प्राइस दूसरी का कितना आ जाएगा, 57, और 57 की मल्टीप्लाई 4 से कर दो, तो ये 7 4 जा 28। ठीक है, 8 आ गया, तो और 2 कैरी हो गया, और 5 4 जा 20 और 22।
ठीक है, कितना आ गया 228। तो यहाँ से निकल चुके हैं आंसर। जो पहली वॉच है उसका होगा 172 और सेकंड वॉच का होगा 228 यानी कि 228। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, फटाफट से। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड ही क्या कह रहा है, कह रहे एक व्यक्ति रुपये 360 में 2 घड़ियाँ खरीदता है। वह एक को 15% की हानि पर तथा दूसरे को 90% के लाभ पर बेचता है, ठीक है। और वह पाता है कि प्रत्येक घड़ी बराबर दाम पर बेची गई है। दोनों घड़ियों की कीमत ज्ञात कीजिए। अ पर्सन वॉट टू वॉच फॉर रुपये 360, ही सोल्ड वन एट लॉस ऑफ 15% एंड अदर एट प्रॉफिट ऑफ 90%। फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, सो दैट कि थोड़ा स्पेस बन जाए। वो क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। तो देखो सबसे पहले कैसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। आ जा भाई, देखो कैसे करेंगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो प्राइज, पहली घड़ी का प्राइस मान लेते हैं P1 और दूसरे का मान लेते हैं P2, ठीक है। तो अगर मैंने कहा कि 15% की हानि हो रही है पर 15% का लॉस हो रहा है, ठीक है, पहली घड़ी पे, तो वो बेचेगा कितने का, ठीक है। अगर 15% का लॉस हो रहा है तो 100 - 15 करोगे ना, यानी कि 85 का अगला वाला बेचेगा, 85/100, ठीक है। चलो आगे सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा कह रहा है दूसरी को 19% के लाभ पर बेचता है। तो 100 का 90% 19 और 19 + 100 करोगे तो 119/100। इतने की वो क्या करेगा, सेल करेगा दोनों को। अब कह रहा है कि जब सेल करेगा तो दोनों घड़ियाँ क्या है, प्रत्येक घड़ी बराबर है दोनों को जब सेल करता है तो, ठीक है। तो बराबर दाम पर बेची गई हैं तो बराबर लगा दिया, ठीक है। अब जो कट बनता है काट लो, 100 से 100 कट जाएगा और इसको हम यहाँ लिख लेते हैं P1 × 85 = P2 × 1119। एक काम करो 17 से काटो, तो 17 5 जा, ठीक है, और 17 7 जा 119, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो P1 × 5 = P2 × 7, ये आया निकल के, ठीक है। तो थोड़ा सा ये और इरेज कर लेते हैं, देखो इधर लिख लेते हैं, ठीक है। आ जाओ। तो P1 और P2 की वैल्यू निकालें, P1/P2 की वैल्यू निकालें। भाई P2 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो यहाँ रह जाएगा 7/5। इससे हमें पता क्या लग रहा है कि अगर जो घड़ी पहली है उसका प्राइस अगर 7 है, ठीक है, उसको 7 रुपये में अगर ख़रीदा गया है तो P2 को कितने में ख़रीदा गया, 5 में। तो दोनों की बात करें, दोनों को 12 में ख़रीदा गया है। कितने में, 12। दोनों को ऐड कर देंगे तो दोनों को कितने में ख़रीदा गया है, 12 में। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 12 में थोड़ी खरीदा गया है, 360 में खरीदा गया, 360 में खरीदा गया है। तो ये हो जाएगा इसका 30 टाइम, कितना, 30 टाइम। अब कहोगे 30 टाइम कैसे आएगा, तो 12 से 360 को डिवाइड करोगे तो, ठीक है, 12 3 = 36 और 0 0 आएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से हमसे पूछा है कि दोनों की कीमत बतानी है। तो पहले की कीमत कितनी हो जाएगी, पहले का प्राइस 7 ना हो के उसका मल्टीप्लाई 30 टाइम, तो 7 × 21 210 रहा होगा। और सेकंड की बात करें तो P2 की बात करें तो इसका 5 ना हो के इसका 30 टाइम 5 × 15 150 रुपये रहा होगा, ठीक है। तो P1 और P2 की वैल्यू आ चुकी है, घड़ी 1 और घड़ी 2 की वैल्यू आ चुकी है, दोनों घड़ियों के ये होगा, ठीक है। तो बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चन को आप फटाफट नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं फटाफट। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बढ़िया, काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। तो कह रहे हैं कि एक पंसारी है, नकली तौल का प्रयोग करके चीज़ें खरीदते और बेचते समय दोनों बराबर 20% का धोखा खाता है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि धोखा खाता है, मतलब दोनों बराबर 20% का धोखा खाता है, 10% खाता है, 5% का खाता है, तो जब भी इस तरह का दिया हो इस वाले टाइप में, ठीक है, तो उसका लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करना हो तो आप एक फॉर्मूले का यूज करना, और फॉर्मूला होता है क्या, A + B, ठीक है, प्लस A.B यानी कि A × B/100। ये फॉर्मूला आप लगाना और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। कह रहा है 20% का धोखा खाता है बेचते और ख़रीदते समय, ठीक है। तो देखो A कितना 20%, ठीक है, 20%, B कितना 20% खरीदते और बेचते समय है ना।
तो 20% प्लस 20 इंटू 20 यानी कि कितना आ जाएगा 20 इंटू 20, नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमें पता लगा कि 20 और 20 तो 40% हो चुका है, और ये हो जाएगा आपका 400 अपॉन 100। तो 0 से 0 कटेगा तो ये जाएगा 4%, यानी कि 40% प्लस 4%। तो ये आ गया हमारा 44%। ठीक है, तो हमारा आ गया 44%, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो जो लाभ में वृद्धि होगी कितनी होगी 44% होगी। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए आप हमेशा ये फॉर्मूला लगाओगे और क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अगर आपको 10% दिया होता कि 10% का धोखा खाता है तो 10 यहाँ लिखते, 10 यहाँ लिखते और 10 की मल्टीप्लाई कर देते तो 100 हो जाता। वही 10 की 10 से तो 100 यहाँ तो 1 बचता, 100 से 100 कट जाता तो यहाँ 1 रह जाता, और 10 ये 10 ये तो कितना हो जाएगा 20, और 20 में 1 ऐड करोगे 21 आ जाता। उस समय आपका आता 21 का 1 का क्या होगा प्रॉफिट होगा, वृद्धि होगी। ठीक है, अभी 44 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक दुकानदार है 10% लाभ पर चावल बेचता है और वास्तविक माप से 20% कम वजन का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ परसेंट बताना है कि ठीक है प्रॉफिट परसेंट एक्चुअल में है क्या। तो आज शॉपकीपर सेल्स राइस एट 10% प्रॉफिट एंड यूजेस वे 20% लेस देन द एक्चुअल मेजर हिज गेन परसेंट। ठीक है, तो देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। मैंने मान लिया कि जो वेट है 100 था, ठीक है, तो उस पर 10% का क्या 10% का प्रॉफिट, वही 10 का 100 का 10% 10, यानी कि तो प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो 110। ठीक है, 110 होगा। उसके बाद लॉस की बात करते हैं कि 20% कम। ठीक है, तो 100 का 20% आप बोलोगे 20। ठीक है, तो और लॉस की बात कर रहा है, किसकी कम की बात कर रहा है, तो 100 माइनस 20 यानी कि 80 का वो इस्तेमाल करेगा। कितने का इस्तेमाल करेगा 80 का इस्तेमाल करेगा। कितने का 80 का इस्तेमाल करेगा। और प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो 80 पे कितना जितने का इस्तेमाल कर रहा है वो नीचे, और जितने की गड़बड़ कर रहा है या जितने का प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे 20 और 30 का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं। क्या करते हैं प्रॉफिट के लिए मल्टीप्लाई बाई 100, तो 100 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, 0 से 0 कट गया। ठीक है, तो ये आ गया 3/8 मल्टीप्लाई 100। अच्छा 3/8 मल्टीप्लाई 100 को जब सॉल्व करोगे या तो फ्रैक्शन, तो इसका जो परसेंट में क्या आएगा, तो ये आएगा 37। ये याद होना चाहिए आपको, 37 1/2%। कितना, तो ये प्रॉफिट हो जाएगा 37 सही 1/2% का क्या होगा लाभ प्रतिशत होगा, प्रॉफिट परसेंट होगा। ठीक है, तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट चलते हैं। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है और वास्तविक माप से 10% कम वजन का उपयोग करता है, तो उसको लाभ परसेंट बताना है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। आज शॉपकीपर सेल्स राइस एट 10% प्रॉफिट एंड यूजेज विद 10% लॉस देन एक्चुअल मेजर हिज गेन परसेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे फटाफट से क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखो अगर जो 100 था अगर, ठीक है, तो 100 पे कितना 10 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 का 10% निकालेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, तो 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा 1/10। तो एक्चुअल में कितना होगा 1/10। और कह रहा है कि 10% कम वजन का उपयोग करता है, तो 100 का 10% कम यानी कि 10, और 100 माइनस 10 हो जाएगा, कम है ना इसलिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 90 हो जाएगा। मतलब इतने का यूज़ कर रहा है वो, कितने का इस्तेमाल कर रहा है 90 का। तो जो इस्तेमाल करता है उसको नीचे लिखते हैं प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए, और कितने का गड़बड़ कर रहा है या कितने का प्रॉफिट हो रहा है टोटल देखें यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, 90 और 110 की बात करें तो यहाँ 30 आ रहा है। कितना आ रहा है 30 आ रहा है, 20 आ रहा है। कितना आ रहा है 20, या यहाँ से आप निकालोगे 10 और 10 कितना 20। ठीक है, तो 90 और ये 20 आ जाएगा। ठीक है, तो 20 आ गया मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा मल्टीप्लाई बाय 100 की बात करें तो 100 क्यों लिखा है प्रॉफिट परसेंट के लिए। ठीक है, परसेंट के लिए मल्टीप्लाई 100 से करते हैं, तो इसको जो कटता है काट दो, तो ये आ गया 2/9 इंटू 100। ठीक, तो 2/9 इंटू 100 को जब सॉल्व करोगे आपको मतलब इसके ना प्रॉफिट परसेंट जब आप जाओगे आप देखोगे प्रॉफिट परसेंट की क्लास देखो तो उसमें ये सब मैंने बता रखा है। ठीक है,
तो एक बार वो देख लेना, और ये इसको आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। तो 1/9 का तो कितना होता है डायरेक्ट 11, 1/9%, तो 2 और है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 11 में, तो 22 और 2/9% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 22, 2/9%, ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट कितना जाएगा 22 से 2/9% का हो जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत प्यारा है, क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लें। और आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल। और धीरे 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 सभी क्लास में आपको करा दूंगा, और आप एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ, और कोई भी छूटेगा नहीं आपको, ठीक है। लव यू ऑल।